आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पानी में चंदा और चांद पर आदमी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 4, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाकर बैठे हैं। जिसके पास टेलीविजन थे यानी टीवी थे, वो उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना एक एक क्षण यानी एक एक पल के भागीदार बने हुए थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे, यानी उन्हें कुछ शुद्ध नहीं थी। युग युग से किस देश और जाति ने चंद्रमा तक पहुंचने के सपने संजोए थे, आज इस धरा के ही 2 मानव उन सपनों को सच करने के लिए कृत संकल्प थे, यानी अब चांद पर पहुंचने की बारी थी। सोमवार 21 जुलाई 1969 को बहुत सवेरे ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एड्रल को लेकर चंद्र तल यानी चंद्र की धरती पर उतर गए। धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा की जलविहीन शांति सागर में उतरा। भारतीय समय के अनुसार 1:47 पर किसी अन्य ग्रह पर मानव पहली बार पहुंचा था। असीम अंतरिक्ष को चीरता हुआ यानी बहुत बड़ा अंतरिक्ष को चीरता हुआ पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकंड का समय लगा। अपोलो 11 को कैनेडी ने बुधवार 16 जुलाई 1969 को छोड़ा था। इसमें 3 यात्री थे, कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एड्रल। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान मूलयान कोलंबिया से अलग हो गया और फिर चंद्र तल पर उतर गया। उस समय माइकल कॉसिंग मूलयान में 96 यानी 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्र तल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी, चमकीली और सुंदर दिखाई दे रही है। कैसी? पृथ्वी। एड्रल ने भाव विभोर होकर कहा, सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर। उसने कहा कि जहां हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूर पर हमने बैंगनी रंग की चट्टान देखी। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। यह एक भव्य एकांत मतलब सुनहरा और निर्जल स्थान है। चंद्रयान ठीक स्थिति में है। यह निरीक्षण करके कुछ खा पी कर और सुस्ता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रयान से बाहर निकले। चंद्रयान की सीढ़ियों से धीरे धीरे वह नीचे उतरे। उन्होंने अपना बायां पांव चंद्र तल पर रखा, जबकि दायां पांव चंद्रयान पर ही रहा। इस बीच आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों हाथ से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े ही। उन्हें यह तय कर लेना था कि वैज्ञानिक चंद्र तल को जैसे समझ रहे हैं वह उससे एकदम भिन्न तो नहीं है, यानी अलग तो नहीं है। आश्वस्त होने के बाद वे यान के आसपास ही कुछ कदम चले। चंद्र तल पर पांव रखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि यह मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन मानव के लिए यह बहुत ऊंची छलांग। अभी एक एड्रल भले ही भीतर बैठे हों, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं थे, यानी वो भी कुछ कर रहे थे। उन्होंने मूवी कैमरे में आर्मस्ट्रॉन्ग के चित्र लेने शुरू कर दिए, यानी फोटो खींचने लगे। 20 मिनट बाद ही एडविन एड्रल भी चंद्रयान से बाहर निकले। उन्होंने भी चंद्रतल पर चलकर देखा। तब तक आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रधूल का एक तत्कालिक नमूना जेब में रख चुके थे। अब उन्होंने टेलीविजन कैमरे को त्रिपाद पर जमा दिया। अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्र तल पर पहुंचा था। उसने अपने सीमित समय में एक एक क्षण का उपयोग करना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के नमूने लेने थे। कई तरह के उपकरण भी वहां उपस्थित थे, जो बाद में पृथ्वी पर वैज्ञानिक जानकारी दे सके। चंद्र विजेताओं ने चंद्र तल पर भूकंप मापी
यंत्र स्थापित किए और लेजर परावर्तन रखा। उन्होंने एक धातु फलक, जिस पर तीनों यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर थे, वहां रखा। धातु फलक पर खुदे शब्दों में आर्मस्ट्रॉन्ग ने जोर से पढ़ा, 19 जुलाई 1969 में पृथ्वी ग्रह से मानव चंद्रमा के इस स्थान पर उतरे। हम यहाँ सारी मानव जाति के लिए शांति की कामना लेकर आए। दोनों चंद्र यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज चंद्र तल पर फहरा दिया। वायु न होने के कारण इस ध्वज को इस तरह बनाया गया कि स्प्रिंग की सहायता से वह फैला हुआ ही रहे। विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षों को के संदेशों को माइक्रोफिल्म भी उन्होंने चंद्रमा पर छोड़ दी। दो रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन और एम के मोरोव के मरणोपरांत दिए गए पदक और 3 अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रिसम, व्हाइट और शेफी को दिए गए पदकों की अनुकृतियां यहाँ पर रखी। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने में चंद्र यात्रियों को थकान हो जानी स्वाभाविक थी, लेकिन फिर भी वे बड़े खुश थे। प्रारंभ में बड़ी सावधानी के साथ एक एक कदम रख रहे थे, लेकिन बाद में कंगारुओं की तरह वे उछलते कूदते दिखाई दिए गए। मानव को चंद्रमा पर उतरने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण, हर पग पर खतरे थे। चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति का प्रतीक है। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग उस धूल धूसर अनछुई सतह पर पड़े, मानो वह हजारों लाखों साल से पलित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं के पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिक ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा? हमारे देश में ही नहीं, संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी और कवियों ने कविताएं रची। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी विहारिणी ने उसे अपना दूत बताया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखाया गया। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया। इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक वाक्य में बांध दिया है। पहले पानी में चंदा को उतारा जाए, फिर आज चांद पर मानव पहुंच गया है। हमेशा ही अज्ञात के रहस्य यानी भेद को खोलने और जानने समझने के लिए उत्सुक रहा है। जहां तक वह नहीं पहुंच सकता, वहां पर कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचना। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के शुरू में ठीक 11 वर्ष 9 महीने 17 दिन बाद चंद्रतल पर मानव उतर गया। दिसंबर 1988 में पहली बार अपोलो 8 के तीनों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के पड़ोस तक पहुंचे थे। बीच में अवधि के रूप में अमेरिका दोनों ही देशों में अनेक अंतरिक्ष यान छोड़े। मानव यान थे यानी मानव के साथ थे और कुछ मानव के बिना। इसे मानव का साहस कहें या दुस्साहस कि उसने अंतरिक्ष में पहुंचकर यान से बाहर निकल अनंत अंतरिक्ष में विचरण भी शुरू कर दिया। अंतरिक्ष में परिक्रमा करते 2 यानों को जोड़ने और एक यान से दूसरे यान में यात्रियों के चले जाने के चमत्कारी करतब भी दिखाए गए। अपोलो 11 द्वारा चंद्र विजय से पूर्व अपोलो 10 के द्वारा इस नाटक का पूर्व अभिनय भी किया गया। इस
के 3 यात्री अंतरिक्ष यान में चंद्रमा की कक्षा में ले गए थे। एक यात्री मूलयान को कक्षा में घुमाता रहा और अन्य 2 यात्री चंद्रयान में बैठकर उसे चंद्रमा से केवल 9 मील की दूरी तक ले गए थे। उन्होंने चंद्र विजेता को उतारने के संभावित स्थल का अध्ययन किया और अनेक चित्र खींचे थे। चंद्रयान को मूलयान से जोड़ा और फिर सकुशल पृथ्वी पर वे लौट आए। मानव को चंद्र तल तक ले जाने और लौटा लाने वाले यान के बारे में भला कौन नहीं जानता। अपोलो यान सैटर्न V रॉकेट की प्रक्षेपित किया जाता है। वह विश्व का सबसे शक्तिशाली वाहन है। अंतरिक्ष यान के 3 भाग होते हैं या इन्हें 3 मॉड्यूल्स कहा जाता है। कमांड मॉड्यूल्स का निर्माण इस दृष्टि से किया जाता है कि वापसी के समय पृथ्वी में वायुमंडल में प्रवेश करते समय तीव्र ताप और दबावों को सहन कर सके। नियंत्रण कक्ष, शयनागार, भोजन कक्ष और प्रयोगशाला, इन सब का मिला जुला रूप ही यह मॉड्यूल होता है। प्रक्षेपण के समय यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो अपने बचाव के लिए इसे शेष यान से पृथक कर सकते हैं। पुनः प्रवेश के लिए बने कमांड कैप्सूल का वजन 5500 किलोग्राम था। इसमें लगभग 5.5 घन मीटर खाली जगह भी थी, जहां की तीनों यात्री अपने सामान्य कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस स्थान को हम औसत दर्जे की कार जितना मान सकते हैं। कैप्सूल जब तैयार होता है उस समय उसमें 5 विद्युत बैटरियां होती हैं। 12 रॉकेट इंजन से जुड़े होते हैं। 3 आदमियों के लिए 14 दिन की खाद्य सामग्री और पानी का भंडार और मल के निष्कासन की व्यवस्था की सकती है। इसमें पैराशूट भी रहता है। यात्रियों को बिना चोट पहुंचाए कड़ी से कड़ी जमीन पर उतर सकता है। अंतरिक्ष यान का दूसरा भाग होता है सर्विस मॉड्यूल। यह औसत आकार के ट्रक जितना होता है। इसमें 10 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पर्याप्त ईंधन था और 14 दिन तक यात्रियों के सांस लेने लायक प्राणवायु की व्यवस्था थी। यान को चंद्र कक्ष में स्थापित करने के लिए उसकी गति कम करनी पड़ती है और सर्विस मॉड्यूल के शक्तिशाली रॉकेट मोटर डालकर ऐसे किया जाता है। चंद्रयान यानी अपोलो 11 का ईगल अंतरिक्ष यान का एक भाग होते हुए भी अपने में पूर्ण था। इसमें 2 खंड थे, अवरोह भाग और आरोह भाग। अवरोह भाग 8200 किलो प्राण 2 तक था, जिसमें 5200 किलो प्रघात के इंजन को चलाया जा सके। चालकों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, पीने का पानी और चंद्र तल पर यान को ठंडा करने की व्यवस्था की गई थी। चंद्रयान की सभी टांगे समतल पर टिकनी आवश्यक नहीं, यह आड़ा तिरछा भी खड़ा हो सकता है। अवरोही भाग में 4 रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर, बैटरियां, मूलयान और पृथ्वी के संचार व्यवस्था कायम रखने के लिए 7 एलियन लगे थे। ईगल के दोनों भाग किसी भी समय अलग किए जा सकते थे। चंद्र तल पर वापसी के समय चंद्रयान का नीचे का भाग प्रक्षेपण यंत्र का कम देता और उसे चंद्र तल पर ही छोड़ देता था। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एड्रिल ने चंद्र तल पर 21 घंटे 36 मिनट बिताए। चंद्र तल पर इन दोनों यात्रियों ने पांव के ऐसे निशान छोड़े जैसे कि किसी चिल्लाए खेत में पड़ जाते हैं। उन्होंने लाखों डॉलर का सामान भी वहीं छोड़ दिया। दोनों चंद्र विजेता ने ऊपरी भाग में उड़ान भरकर चंद्र कक्ष की परिक्रमा करते हुए मूलयान से अपना यान को छोड़ा। फिर भी दोनों यात्री अपने साथी माइकल कॉसिंग से आ मिले। अब चंद्रयान को अलग कर दिया जाता है और उसे कक्ष पर ही छोड़ दिया गया। इंजन दागकर यात्री वापसी के लिए पृथ्वी के मार्ग पर बढ़ चले। ये यात्री प्रशांत महासागर में आकर उतरे। इन यात्रियों को सीधा चंद्र प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। कई सप्ताह किसी से मिलने जुलने नहीं दिया गया। उनके अनुभव रिकॉर्ड किए गए। वैज्ञानिकों को यह भी जांच करनी थी कि ये यात्री ऐसे कीटाणु तो अपने साथ नहीं लाए जो मानव जाति के लिए घातक हो।
इन यात्रियों द्वारा लाई गई धूल और चंद्र मिट्टियों के नमूने अनुसंधान और प्रयोग करने के लिए विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को सौंप दिए गए। अपोलो 11 की सफलता के बाद अमेरिका ने अपोलो 12 में भी 3 यात्रियों को चंद्र तल पर खोज करने के लिए भेजा। इसके बाद अपोलो 13 की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही स्थगित करनी पड़ गई। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जाते हैं। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोजने में काफी सहायता मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने का हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहां से कहां तक पहुंचेगा कोई कह नहीं सकता। इस पाठ के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जयप्रकाश भारती। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।